इंडियन गोल्डन ओरियोल ओरियोलस कुंडू एक आकर्षक और रंगीन पक्षी है जो अपने चमकीले पीले रंग और सुंदर आवाज के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों, बगीचों और पेड़ों वाले इलाकों में पाया जाता है। इसका रंग विशेष रूप से नर पक्षी का सुनहरा पीला और काले पंखों का संयोजन इसे बहुत ही आकर्षक बनाता है। यह पक्षी अपनी मधुर आवाज और सुंदरता के कारण पक्षी प्रेमियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। इस लेख में हम इंडियन गोल्डन ओरियल के शारीरिक लक्षण, आवास, भोजन की आदतें, व्यवहार, प्रजनन और संरक्षण की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इंडियन गोल्डन ओरियोल को इसकी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके कुछ प्रमुख शारीरिक लक्षण निम्नलिखित हैं। आकार और वजन। यह पक्षी मध्यम आकार का होता है जिसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 75 से 100 ग्राम के बीच होता है। रंग नर और मादा इंडियन गोल्डन ओरियोल के रंगों में थोड़ा अंतर होता है। नर पक्षी का शरीर चमकीले सुनहरे पीले रंग का होता है जिसकी पूंछ और पंख काले होते हैं। मादा का रंग हल्का पीला होता है और उसके पंखों पर हल्के भूरे रंग की धारियां होती हैं। आंखें और चोंच। इस पक्षी की आंखें लाल रंग की होती हैं जो इसके सुनहरे शरीर के साथ एक आकर्षक विरोधाभास पैदा करती है। इसकी चोंच गुलाबी या लाल रंग की होती है और थोड़ी घुमावदार होती है। पूंछ और पंख। इस पक्षी की पूंछ और पंख काले होते हैं जिनमें सफेद धब्बे भी होते हैं। उड़ते समय इसका पीला और काला रंग एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इंडियन गोल्डन ओरियोल का वितरण मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास के क्षेत्रों में होता है। इसके वितरण और आवास की विशेषताएं इस प्रकार हैं। दक्षिण एशिया। यह पक्षी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के जंगलों और हरे भरे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पक्षी आमतौर पर ग्रामीण इलाकों, बगीचों और पेड़ों वाले क्षेत्रों में रहता है। अन्य क्षेत्र ही यह पक्षी मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, खासकर शीतकालीन प्रवास के दौरान। आवास। इंडियन गोल्डन ओरियोल आमतौर पर पर्णपाती जंगलों, बगीचों और खेतों में रहना पसंद करता है। यह पेड़ों की ऊंचाइयों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है और अधिकतर घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में देखा जाता है। इंडियन गोल्डन ओरियोल का जीवन शैली और व्यवहार अन्य पक्षियों से कुछ हद तक अलग होता है। इसके व्यवहार की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। एकांत प्रिय स्वभाव। यह पक्षी आमतौर पर एकांत प्रिय होता है और अकेला या जोड़े में देखा जाता है। हालांकि कभी-कभी इसे छोटे समूहों में भी देखा जा सकता है, खासकर प्रवास के समय। स्वर। यह पक्षी अपनी मधुर और संगीतपूर्ण आवाज के लिए प्रसिद्ध है। इसके गीत ऊंचे, मधुर और संगीतमय होते हैं जो जंगल और बगीचों को गुंजायमान करते हैं। इसके गीतों में क्ल्यू क्ल्यू और पियो पियो जैसी आवाजें शामिल होती हैं। उड़ान। इसकी उड़ान तेज और स्थिर होती है। यह पेड़ों के बीच चुपचाप उड़ता है और अक्सर कीड़ों और फलों की तलाश करता है। सामाजिकता। इंडियन गोल्डन ओरियोल अन्य पक्षियों के साथ बहुत अधिक घुलता मिलता नहीं है, लेकिन प्रवास के दौरान इसे अन्य पक्षियों के साथ देखा जा सकता है। यह पक्षी अपने जोड़े के साथ घोंसला बनाता है और प्रजनन काल के दौरान दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। इंडियन गोल्डन ओरियोल मुख्य रूप से सर्वाहारी पक्षी है जो फल, कीड़े और फूलों के रस को खाता है। इसके भोजन की आदतें इस प्रकार हैं। फल। यह पक्षी मुख्य रूप से फलों पर निर्भर करता है। यह अंजीर, बेर, अमरूद और अन्य जंगली फलों को खाता है। फलों से यह आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है जो इसे उड़ान के लिए सक्षम बनाती है।
कीड़े फलों के अलावा ये पक्षी कीड़े मकोड़े भी खाता है। ये कैटरपिलर, मक्खियां और अन्य छोटे कीड़ों को पकड़ता है। प्रजनन काल के दौरान यह पक्षी शावकों को भी कीड़े खिलाता है। फूलों का रस, कभी कभी यह पक्षी फूलों का रस भी चूसता है, जो इसे अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। इंडियन गोल्डन ओरियोल का प्रजनन काल मुख्य रूप से वसंत और गर्मियों के महीनों में होता है। इसके प्रजनन और जीवन चक्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। प्रजनन काल। इसका प्रजनन काल मार्च से जुलाई तक होता है। इस दौरान नर और मादा दोनों मिलकर एक सुरक्षित जगह पर घोंसला बनाते हैं। घोंसला। इस पक्षी का घोंसला आमतौर पर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर टहनियों, पत्तियों और घास से बना होता है। यह घोंसला आकार में छोटा और सुरक्षित होता है। अंडे। मादा इंडियन गोल्डन ओरियोल 2 से 3 अंडे देती है, जो सफेद या हल्के नीले रंग के होते हैं। मादा पक्षी अंडों पर 14 से 16 दिनों तक बैठती है। बच्चों की देखभाल नर और मादा दोनों मिलकर शावकों की देखभाल करते हैं। शावक लगभग 2 से 3 हफ्तों में उड़ने योग्य हो जाते हैं और धीरे धीरे खुद खाना सीख जाते हैं।